गुड इवनिंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। मैंने आपको है ना आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 2 दैट इज द अर्लीस्ट सोसाइटीज। इसका मैं ना बहुत सा पोर्शन आपको एक्सप्लेन कर दिया। कुछ पॉइंट जो बचे हुए हैं आज वो पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट का है सोशल प्रैक्टिसेस एंड रिलीजियस बिलीव्स। उस समय में किस प्रकार सामाजिक प्रथा हुआ करती थी और उस समय में है ना और किस प्रकार के लोग है ना किस धर्म को मानते थे और धर्म में किस ईश्वर और किस भगवान किस आस्था को है ना लोग मानते थे, उसके बारे में दिया गया है। और किस काल के बारे में, नियोलिथिक काल के बारे में। नियोलिथिक पीपल लिव्ड इन सोशल ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स। तो अधिकतर नियोलिथिक काल में है ना ये लोग है ना अधिकतर है ना समूह में रहते थे। ये एक प्रकार के क्या थे, एक तो आदिवासी के रूप में ये लोग है ना क्या करते थे, ट्राइब्स के रूप में समूह में रहते थे। ग्रुप्स ऑफ फैमिली यूजुअली रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिविंग टुगेदर इन विलेजेस वेयर नोन एज ट्राइब्स। और ट्राइब्स उस समय में किसको कहा गया है, जो कुछ समूह में एक साथ जो लोग रहते थे, एक दूसरे के वो रिश्तेदार हुआ करते थे, एक दूसरे से वो संबंध रखा करते थे और वो लोग एक गांव में है ना एक साथ रहते थे। उस समय में ट्राइब बोल के कहा जाता था। इन ऑर्डर टू मेक लाइफ स्मूथ, ट्राइब्स यूजुअली हैड ए लीडर, ऑफन द ओल्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द विलेज हु वाज ओबेड बाय द अदर्स। और ये लोग अपने जिंदगी को है ना बहुत सुचारू ढंग से बिताने के लिए एक उम्र दराज आदमी को ये अपना एक नेता के रूप में समझिए, ये अपनों से एक बड़े गार्जियन के रूप में ये लोग क्या करते थे, गांव में है ना उनको है ना सारे लोग है ना उनको है ना एक नेता के रूप में मान के उनका कहना, उनका बताया हुआ मार्गदर्शन पर चलना, वो जो कहते थे वो बात को मानते थे, वो जो हिदायत देते थे वो हिदायत के अनुसार है ना वो लोग चलते थे। तो आज भी वो प्रथा है अपने गांव में है ना। आज क्या होता है कि हम लोग इलेक्शन करके हैं क्या करते हैं, मुखिया को चुनते हैं, सरपंच को चुनते हैं। उस समय में इलेक्शन की प्रथा नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, उम्र दराज आदमी को, जो अनुभवी आदमी होते थे, जो परिपक्व व्यक्ति होते थे, उनको अपना नेता मानकर क्या करते थे, उनके अनुसार लोग चला करते थे। विद इन ए ट्राइब देयर वाज यूजुअली सम काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। और यही लोगों में कुछ लोगों का है ना जो काम करते थे, काम के आधार पर वर्गीकरण किया गया। सम पीपुल यूजुअली मेन टिल द लैंड हंटेड और लुक्ड फॉर आफ्टर एनिमल्स। और इसी में कुछ आदमी सब क्या करते थे, समझ गए ना, खेत को भी जोतते थे और क्या करते थे, जंगल में जाकर रहना, जानवरों का शिकार भी करते थे। और कुछ लोग क्या करते थे, जानवर का शिकार भी करते थे और कुछ जानवर जो पालतू जानवर होते थे उसका देखरेख करते थे। वुमेन आल्सो डिड एग्रीकल्चर वर्क। और इस न्यूलिथिक एज में है ना महिला भी क्या करते थे, खेती बाड़ी के काम करते थी, लुक आफ्टर क्रॉप्स, और है ना फसलों का देखरेख भी करती थी, एंड हेल्प इन हार्वेस्ट। और जब फसल को काटने का समय आता था तो महिला भी कहना फसल को काटने का समय हार्वेस्ट भी करती थी, मतलब फसल को काट के है ना तैयार करती थी। ट्राइब्स हैड देयर ओन लैंग्वेज। और उस समय में जो ट्राइब के लोग होते थे उनका अपना अलग अलग भाषा हुआ करता था और उनका अपना भाषा भी हुआ करता था। और सिर्फ भाषा ही नहीं, उनका संगीत भी अपना हुआ करता था और उनका है ना धार्मिक विश्वास भी अपना हुआ करता था। टू अर्ली पीपुल डेथ वाज माइस्टीरियस। और उस समय में है ना एक प्रकार से मौत एक ऐसा रहस्यमय चीज थी। लोग है ना समझते नहीं थे कि ये मौत क्या होता है और मौत कैसे आता है और क्यों आता है, ये इसके गूढ़ रहस्य को नहीं जानते थे। When someone died, she and he was buried with all his personal weapons, tools and pottery. और उस समय में जो आदमी मरता था, जो आदमी जो काम करता था, उसके शस्त्र हुए और उसके है ना जो शस्त्र हुए, टूल्स हुए, और जो बर्तनों का इस्तेमाल करता था, जो पॉटरी का इस्तेमाल करता था, सब उसके साथ है ना जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। Excavations have relieved Neolithic burial sites in भुजों में कश्मीर। और एस्कवेटर्स मतलब जमीन कोड़कर जो भूगर्भ शास्त्री ने इस चीज को जानने का कोशिश किया, तो भुजों बोल के एक जगह है कश्मीर में, वहां पर ये सब चीज पाया गया। वहां पर ये सब चीज क्या किया गया, पाया गया। सब चीज क्या किया गया, पाया गया। अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, केस स्टडी द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। अब है ना उत्तरी पश्चिम में और उत्तरी पूरब में
ये लोग का उस समय का समय कैसा था और ये लोग कैसे जीवन यापन करते थे, क्या था, इसके बारे में जानेंगे। इन नदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया सेवरल नियोलिथिक साइट्स हैव बीन एक्सकवेटेड। और भारत के उत्तर में और उत्तर पश्चिम में है ना बहुत सा खोदान, जमीन कोड़ने वाला काम सब किया गया। सम ऑफ देम आर बुझोम इन कश्मीर, कुछ बुझोम जगह है कश्मीर में, वहां पर मिला। कुछ है ना लवरा देवा इन मिडिल गैंजेटिक प्लेन्स, और कुछ लवरा देवा बोल के एक जगह है, वो है ना गंगा के बीचों बीच मैदान में पाया जाता है। और तीसरा सराय खोला इन वेस्ट पंजाब, सराय खोला एक जगह है वो पश्चिमी पंजाब में पाया गया। एंड मेहरघर इन पाकिस्तान, आज पाकिस्तान अलग है लेकिन उस समय में पाकिस्तान अपना ही था, वो पाकिस्तान में भी पाया गया। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड द रिमेन्स ऑफ नियोलिथिक विलेज एट पिकिलहल इन कर्नाटका। और हमारा भूगर्भीय शास्त्री ये लोग कोडान में है ना बहुत सा है ना ये नियोलिथिक काल के लोगों का है ना अवशेष और लोगों का चीजों को है ना पिकलीहल कर्नाटक, पिकलीहल एक जगह है कर्नाटका में, वहां भी पाया गया है। दाऊजाली हेडिंग ऑन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र, और दाऊजाली हेडिंग ऑन द हिल्स, दाऊजाली हेडिंग से वो पहाड़ों के ऊपर है। ये कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ये वहां भी पाया गया विद स्पेसिमेंस हाउस। और इसमें क्या पाया गया? उस समय के मकाने के अवशेष, टूल्स के अवशेष, पॉटरी के अवशेष, और उस समय में किस भोजन में किस अनाज का इस्तेमाल करते थे, वो अनाज है कुछ, और है ना कुछ है ना जहां पर आदमी को गाड़ दिया जाता था मर जाने के बाद, वो भी पाया गया। नॉर्थ वेस्ट मेग्रा 7000 टू 3020 BCE। तो उत्तरी पश्चिम में जो मेहरगढ़ है ना, मेहरगढ़ एक जगह है, वो जगह का है ना 7000 ईस्वी से लेके 3220 ईस्वी के बीच के समय के कुछ चीज है ना पाया गए, और वो चीज के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दिस साइट इज लोकेटेड प्रेजेंट इन द बलूचिस्तान नियर बोलन पास इन पाकिस्तान। लेकिन ये साइट अब हमारा भारत में नहीं रहा, ये साइट है ना पाकिस्तान में पड़ता है, वो भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान के पास बोलन पास है, वहां पर पड़ता है। द अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटी, शुरू में जो लोग है ना खेती बाड़ी करते थे, उसका समुदाय क्या था, वो लोग कैसे खेती बाड़ी करते थे, क्या करते थे, सुनेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रिमेन्स ऑफ बंट ग्रेन्स एंड कंक्लूडेड द नंबर ऑफ क्रॉप्स। और उस समय में ना आर्कियोलॉजिस्ट वहां पर जब खोदान किए तो वहां पर उनको क्या मिला, समझ गए ना, बहुत सा जले हुए अनाज मिला, जिस तरह के कि वीट गेहूं मिला, बार्ली मिला, वेर ग्रोन हियर। तो इससे देखने से पता चलता है कि उस समय में भी गेहूं का खेती होता था, बार्ली का खेती होता था। इनफैक्ट मेन एंड वुमेन इन मेरग्रा फॉर्म द अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटी इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इससे पता चलता है कि मेरग्रा के जो पुरुष और महिला वर्ग थे वही है ना सबसे पहले है ना हमारे देश में है ना खेती बाड़ी उन्होंने ही शुरू किया था। स्केलेटल रिमेन्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स गोट एंड शीप, और उस समय में जो जानवर को पालते थे उसका है ना अस्थि पंजर, जो स्केलेटल मतलब अस्थि पंजर, जिस तरह बकरी का और भेड़ी का खोदान में है ना बकरी का और भेड़ी का है ना अस्थि पंजर पाया गया। इससे पता चलता है क्या कि उस समय में ना बकरी है ना भेड़ी को पाला जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड द रिमेन्स ऑफ स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगुलर हाउसेस, और उस समय में है ना जो मकाने जो बनाते थे वो किस आकार में होते थे, रेक्टेंगुलर आकार में होते थे, उसका भी अवशेष पाया गया। सेवरल बुरियल साइट्स रिवील दैट पीपल परहैप्स बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। और बहुत सा कोडान में बहुत सा चीजें निकला जिससे पढ़ने से पता चलता था कि उस समय में लोग विश्वास करते थे कि आदमी जो मरता है ना उसका पुनः जन्म होता है। उस समय में भी लोग है ना इस चीज पर विश्वास करते थे। मेनी थिंग्स फाउंड दिस ब्यूरियल साइट सच एज बास्केट, स्टोन एंड बोन्स, टूल्स, beads, pendants, एनिमल बोन्स पॉइंट टू दिस बिलीफ। और दूसरी बात है इस विश्वास को जुटाने के लिए उस साइट में है ना बहुत से टोकरे पाए गए, बहुत से पत्थरे पाए गए, बहुत से है ना हड्डियों का बना हुआ टूल्स पाए गए, बहुत से है ना जानवर का हड्डियां पाए गए। बुजोरम, द साइट्स
लाइज नियर श्रीनगर इन कश्मीर। बुजाहोम एक जगह है। ये जगह कहाँ पर पाया गया है? आज के रोज भी ये जगह है। ये जगह है ना श्रीनगर के करीब है, कश्मीर में है। बुजाहोम इन कश्मीरी मीन्स द प्लेस ऑफ बर्थ। बुजाहोम कश्मीरी भाषा में बुजाहोम किसको बोलते हैं? जो जगह जहां पर जन्म होता है उस जगह को बोलते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ को बोलते हैं। प्लेस ऑफ बिर्च, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक था, मैं बर्थ पढ़ दिया, बर्थ नहीं है, बिर्च है वो। तो प्लेस ऑफ बिर्च मतलब पेड़ों का जगह। बिर्च मीन्स ए टाइप ऑफ ट्री वाज रेडीली अवेलेबल इवन ड्यूरिंग न्यूलिथिक टाइम्स। और उस समय में, न्यूलिथिक समय में भी है ना, बहुत से पेड़ पाए गए हैं। हिस्टोरियंस डेट दिस साइट टू अराउंड 3000 BCE। और इस इतिहासकारों ने इस समय का मतलब काल बताया, लगभग 3000 ईस्वी का बात है। ए ग्रेट वेराइटी ऑफ स्टोन टूल्स, क्ले पॉटरी। और इस समय में क्या पाया गया इतिहासकारों को? बहुत सा है ना पत्थरों से बनाया हुआ टूल्स, गीला मिट्टी से बनाया हुआ पॉटरी और ड्वेलिंग पिट्स हैव बीन एक्सकवेटेड हियर। गोदान में बहुत सा पाया गया है। इट अपियर्स दैट पीपुल हियर लिव्ड इन पिट्स, यूज पॉलिश टूल्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड बोन। और लोग यहाँ पर क्या करते थे, समझ गए ना, कुछ खड्डे करके है ना, खड्डे में अपना है ना रहने का जगह बनाते थे। और उसमें से है ना कुछ ऐसे टूल्स मिले, जो टूल्स बहुत चमकता हुआ टूल्स था, पॉलिश टूल्स था। और वो किसका बना हुआ था? पत्थर का बना हुआ था, हड्डी का बना हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अनयूजुअल ड्वेलिंग पिट्स डग इनटू द सॉइल बिलो द ग्राउंड बिलो लेवल। और आर्कियोलॉजिस्ट है ना इस चीज को है ना जमीन के अंदर कोड़ के ना देखा गया। देयर वेर वेल लाइक स्ट्रक्चर्स सर्कुलर ओवल इन शेप। और कोड़ने से पता चला कि अंदर है ना कुछ कुएं भी पाए गए, कुछ मकान भी पाए गए। और समझ गए ना, और कुछ मकाने पाए गए जिसको है ना उसका छत किससे था? सूखा हुआ पत्ता से उसका छत बना हुआ था। और है ना सूखा हुआ पेड़ों का है ना शाखाओं से छत बना हुआ था। हिस्टोरियंस बिलीव दैट दिस पीट शेल्टर पीपुल फ्रॉम बिटर कोल्ड। और इतिहासकारों का कहना है क्या कि बहुत भारी मात्रा में जब ठंडी पड़ती थी ना, तो लोग क्या करते थे, ठंडी से बचने के लिए इसी खड्डा में मकान बनाया हुआ मकान में लोग रहा करते थे। और लास्ट पॉइंट है इस पार्ट का, नॉर्थ ईस्ट दाऊजाली हेडिंग। न्यूलिथिक साइट्स इन असम एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया आर यूजुअली लोकेटेड ऑन हिल्स और एलिवेटेड लाइन। और उत्तरी पूरब में है ना जो जगह पाए गए, अधिकतर जगह ये पहाड़ी क्षेत्र में ही पाए गए, वो भी असम में पाए गए बिकॉज ऑफ फ्लड्स। इसलिए पाए गए कि आज भी असम में बहुत बाढ़ आता है, उस समय में भी आया करता था, इससे साफ जाहिर होता है। इट इज पॉसिबल दैट न्यूलिथिक पीपुल हियर परफॉर्म शिफ्टिंग कल्टीवेशन और जूम। और ये बाढ़ के कारण वहां उस समय में भी लोग क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब ये जो फसल जो उपजाने के बाद तुरंत फिर उसको काट के दूसरा फसल उपजाना नहीं है, समझ गए ना। और एक ही प्रकार का फसल हमेशा उपजाना नहीं है, यही होता है। इन दाऊजाली हेडिंग इन नॉर्थ चाचर हिल्स। और दाऊजाली हेडिंग ये कहां पर है? उत्तरी चाचर पहाड़ियों में है। स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग मोटर्स एंड पेस्टल्स हैव बीन फाउंड। और है ना कुछ है ना पत्थर के टूल्स पाए गए, उसमें ना मोटर्स भी थे, पेस्टल्स भी थे, वो पाए गए। दिस इंडिकेट दैट पीपल यूज टू पाउंड द क्रश ग्रेन्स टू मेक फूड। और लोग क्या करते थे, जो अनाज है ना, जो फसल काटते थे और उस फसल में से ना जैसे कि गेहूं काटे तो गेहूं तो शुद्ध, फसल काटे तो गेहूं तो शुद्ध नहीं निकलता है, उसको क्रश करके गेहूं निकालना पड़ता है। तो ये सब चीज, ये दो चीज का नाम दिया गया है। वो दो चीज के मदद से क्या करते थे, गेहूं को है ना फसल से उस पेड़ से है ना गेहूं को काट के निकालते थे। वो कौन थे? मोटार्स और पेस्टल्स थे। 2 future district is the site found in Bujom from any other Neolithic site। दो जगह है ना भुजम में पाया गया। देर इज ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथ्स आर स्मॉल एंड शार्प स्टोन टूल्स। और है ना इस जगह पर यह पाया गया है कि बहुत नुकीला, बहुत धार वाले कुछ टूल्स है ना
इस जगह पर पाया नहीं गया। डॉग्स वेर बरीड अलॉन्ग विद देयर मास्टर्स। और है ना, जब उसका मालिक जब मरता था, मालिक के साथ भी कुत्ता को भी गाड़ दिया जाता था, इसीलिए कि जो भी शव का अवशेष मिला, अस्थि पंजर मिला, उसमें कुत्ता का भी अवशेष मिला। आज आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्लास 6। और इसमें आप किसी प्रकार का डाउट हो या कहीं पर समझ में नहीं आता हो तो आप पूछ सकते हैं। आई हैव कंप्लीटेड चैप्टर 2 in SST class 6. Please go through this chapter. If you have book, please go through this chapter and try to understand. Or if you feel any sort of inconvenience or doubt, please raise the question. I am here to give the answers and here to give the reply.